पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सोग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छय। आदमी को बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। बहुश्रुत एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ वाला शब्द है। बहुश्रुत जिसके पास बहुत विविध ज्ञान होता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, धर्म के संदर्भ में ज्ञानी हो, ऐसे व्यक्ति की, साधु की पर्युपासना करनी चाहिए। साधु त्यागी भी है, संयमी भी है और साथ में ज्ञानी भी है, तो बहुत ऊंची बात हो जाती है कि त्याग संयम भी है, साथ में ज्ञान भी है। हालांकि सारे साधु कोई बहुत ज्ञानी हों यह जरूरी नहीं लगता। कई साधु बहुत ज्ञानी न भी हों, सामान्य ज्ञान वाले होते हैं, उनकी साधना हो सकती है, पर ज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा विज्ञ न भी हों। एक साधु संयमी भी है, साधना में भी आगे बढ़ा हुआ है और साथ में शास्त्रज्ञ है, विविध विषयक ज्ञान धारण करने वाला है, तो बहुश्रुत साधु की पर्युपासना करनी चाहिए और अवसर हो तो प्रश्न भी करना चाहिए, पूछना भी चाहिए, ताकि अर्थ का विनिश्चय हो सके। पूछना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो ज्ञान को बढ़ाने वाली हो सकती है। एक श्लोक संस्कृत में आता है, यह सततम पृच्छति शृणोति संधारयत्यहर्निशम् तस्य दिवाकर किरणैर नलिनीरिव वर्धते बुद्धिः। यह सततम पृच्छति शृणोति संधारयत्यहर्निशम् तस्य दिवाकर किरणैर नलिनीरिव वर्धते बुद्धिः। जो आदमी पूछता रहता है, जब जब मौका मिले पूछता है, पृच्छकेन सदा भाव्यम, सदा पूछने वाले बने रहो, जिज्ञासा करने वाले बने रहो, तो जो सदा जब जब मौका हो पूछता है, बाद में जो उत्तर मिले उसको ध्यान से सुनता है, सुनकर के उसको धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, हृदयंगम कर लेता है। ऐसा जो विद्यार्थी है, व्यक्ति है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। कैसे? जैसे सूर्य उग जाए, सूर्य उदय होने से सूर्य की किरणों से जैसे कमलिनी विकसित होती है, वैसे इस प्रकार के जिज्ञासु व्यक्ति का ज्ञान भी
वृद्धिंगत हो सकता है। तो बहुश्रुत साधु की सेवा उपासना करनी चाहिए और यथा अवसर जिज्ञासा करनी चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े पद वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उनका अपना महत्व है, दुनिया में बहुतों की अपेक्षा होती है, परंतु साधु जैसा पद, जिसके पास साधु का पद है, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सम्राट, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि आदि से भी बड़ा यह साधु का पद होता है। एक आदमी राजा को जितनी श्रद्धा से मान लो नमस्कार न करे, साधु के सामने किस प्रकार वह नमस्कार कर लेता है। तो वह त्याग और संयम को मानो, संयमी आत्मा को बंधन होता है। साधु प्रवचन करता है, व्याख्यान देता है, उससे भी कई जिज्ञासाओं को, कई प्रश्नों को समाधान मिल सकता है, कई उलझने सुलझने की स्थिति में आ सकती है। जो साधु है, गुरु है, जो स्वयं निर्वध्य पथ पर चलने वाला है, दूसरों को निर्वध्य पथ पर चलाने वाला, चलने की प्रेरणा देने वाला है, ऐसा गुरु बड़ा सम्मान्य होता है। संस्कृत में कहा गया है, अवध्य मुक्ते पथि यः प्रवर्तते प्रवर्तयत्यन्यजनं स निःस्पृहः स एव सेव्यः स्वहितैषिणा गुरुः स्वयं तरंस्तारयितुं क्षमः परम्। कि जो अवध्य मुक्त, पाप मुक्त, निर्वध्य पथ पर चलता है, प्रवृत्ति करता है, दूसरे को भी उस पर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है, प्रवृत्त कराता है। अपना हित चाहने वाले को वैसा गुरु बनाना चाहिए, वैसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए जो स्वयं तरता हुआ दूसरों को तारने में सक्षम होता है। तिन्नाणम तारयाणम, जिनेश्वर भगवान कैसे होते हैं? तिन्नाणम तारयाणम, स्वयं तीर्ण, दूसरों को तारने वाले। तो गुरु भी ऐसे हों जो स्वयं तरने वाले और दूसरों को तारने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु जो त्यागी हैं, संयमी हैं, ऐसे गुरु की सन्निधि मिलने से, साथ में उनमें ज्ञान भी है, तो उनसे पथ दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ में प्रथम आचार्य कह दें, गुरु कह दें, अनुशास्ता प्रथम वे हुए। और कितनों को उन्होंने दृष्टांतों से, तरीके से बताने का प्रयास किया होगा, और कितना उनका चिंतन मनन आगम वांग्मय के संदर्भ में रहा होगा। आज उनके कितने ग्रंथ हमें जो प्राप्त होते हैं, एक संपदा है। राजस्थानी भाषा में उनका वह साहित्य, कितने उनके ग्रंथ हैं, अनुकंपारी चौपाई, नव पदार्थ की चौपाई, इंद्रियवादी की, व्रताव्रत की, कितने अनेक ग्रंथ उनके हैं। इधर भिक्षु दृष्टांत ग्रंथ है, कितने दृष्टांत, कितनी चीजें उसमें हैं। तो आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ में प्रथम आचार्य है। उनकी परंपरा आगे चली, श्रीमद जयाचार्य चौथे आचार्य हुए। मानो कि
एक स्थूल भाषा में भिक्षु के अवतार थे। मानो दूसरे भिक्षु। जयाचार्य के पास भी कितना ज्ञान था, तत्व ज्ञान, आगम ज्ञान कितना उनका व्यापक और गहन रहा होगा। और जयाचार्य के भी कितने ग्रंथ हैं, प्रश्नोत्तर तत्वबोध, झीणी चर्चा, ब्रह्म विध्वंसनम आदि उनके ग्रंथ। और फिर भगवती की जोड़, भगवती सूत्र पर राजस्थानी भाषा में पद्यात्मक जो उनका ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा में किस प्रकार उन्होंने भगवती सूत्र की बातें पद्यात्मक रूप में, राग रागणियों के गीतों के रूप में भी मानो गुम्फित कर दिया है भगवती सूत्र को। बहुत विशाल काय वह उनका राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। यानी उनके पास भी कितना ज्ञान रहा होगा। उनकी आचार्य भिक्षु की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा में मेरे देखने में आचार्य तुलसी नवमें गुरु थे, नवमें आचार्य। तो उनका भी अपना संस्कृत भाषा का ज्ञान वीर, तत्व ज्ञान वीर, कितने ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया है, कितनी राग रागिणियों का ज्ञान उनके पास था, जैन रामायण का कितना ज्ञान उनके पास। तो ऐसे ज्ञानी आचार्य और उनके उत्तराधिकारी हमारे दसवें आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जिन्होंने हमारे जैन आगमों का कितना काम कर दिया। और भी उनके साथ सहयोगी भी थे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास कितना ज्ञान था, कितनी उनकी पुस्तकें हमें प्राप्त हैं। तो ज्ञानी और त्यागी दोनों रूप जिस साधु में, जिस चारित्रात्मा में होते हैं, वह वंदनीय तो है ही चारित्र के आधार पर, साथ में उसमें ज्ञान है। तो उपासना करने वाले को उसके ज्ञान से भी लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हमारे धर्म संघ में साधु साध्वियाँ भी हैं, संत लोग भी हैं, साध्वियाँ भी हैं। उनके पास भी अपने अपने ढंग से ज्ञान होता है। कईयों में तत्व ज्ञान है, कईयों में और कोई विषय का ज्ञान है। ठीक है, सबका क्षयोपशम एक समान तो न भी हो, सारे एक समान ज्ञानी न भी हों, परंतु चारित्रात्माएं जो साधु साध्वियाँ हैं, उनके पास भी अपना, कईयों के पास वैदुष्य, और तो क्या, हमारे श्रावक समाज में भी कईयों के पास तत्वज्ञान जैसा ज्ञान है। तो जहाँ भी ज्ञान है और जहाँ साथ में आचार है, ठीक है, श्रावक के पास जो साधु का आचार है, साधु का साधुत्व है, वो संपदा तो मान लो न हो, पर अपना तत्व ज्ञान हो सकता है। पर साधु के पास त्याग है, संयम है, वो बड़ी बात है। त्याग संयम के आधार पर साधु, एक छोटा साधु 9.25 वर्ष का साधु है, बहुत विद्वान तो नहीं बना अब तक, तो वो 9.25 वर्ष का साधु है, संयमी है। एक 90 वर्ष के श्रावक के लिए भी वह छोटा सा साधु भी प्रणम्य हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। भले श्रावक के पास ज्ञान ज़्यादा हो सकता है, तत्व ज्ञान ज़्यादा हो सकता है, तो 9.25 वर्ष का साधु है, ज्ञान भले श्रावक से भी थोड़ा कम हो, पर वो 90 वर्ष का श्रावक, उसके लिए भी वो 9.25 वर्ष का साधु वंदनीय है। क्योंकि संयम त्याग उस बालक में है, उस साधु, बाल साधु में है। इसलिए त्याग और संयम की तो ऐसी संपदा होती है, वो जिसके पास है, ज्ञान भले ज़्यादा न भी हो, वह चारित्र की संपदा आ गई है, तो सामान्य ज्ञान वाला साधु भी बढ़ते बढ़ते 12वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है। 12वां गुणस्थान उसे आ सकता है। खैर 13वां आने के बाद तो केवल ज्ञानी है,
पर सामान्य ज्ञान की अवस्था में भी 12वें गुणस्थान तक एक साधु पहुंच सकता है, ऐसी संभावना है। तो बहुश्रुत की उपासना करें, जिससे इहलोक हित भी हो जाए, परलोक हित भी हो जाए, सुगति प्राप्त हो। कि साधु की पर्युपासना से जो ज्ञान मिलेगा, उससे वर्तमान जीवन भी आदमी का अच्छा बन सके। वर्तमान में त्याग ले लिया, नशा नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, तो वर्तमान जीवन भी उसका अच्छा बन जाए, कोई सम्यक्त भी बन जाए, श्रावक बन जाए, या कोई साधु भी बन जाए, तो वर्तमान जीवन में भी हित हो सकता है। और मरने के बाद भी हित, मान लो देवगति में जाए तो वहाँ भी हित है, अच्छी स्थिति मिल जाए। और इतना ही नहीं, यह जन्म, अगला जन्म, उसके अगला जन्म, तीसरा जन्म है, वह भी अच्छा बन सकता है। सुकुले पच्चायाति, फिर सुकुल, अच्छे कुल में आगे तीसरे जन्म में, जैसे यह मनुष्य का अगला मान लो देवगति का हो जाए, तो फिर देवगति के बाद मनुष्य जन्म में आता है, तो वहाँ भी अच्छे घराने में, अच्छे कुल में, जहाँ धार्मिक माहौल है, ऐसे माहौल में जन्म लेने का मौका मिल जाए, तो और उसे धर्म की दिशा में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिल सकता है। तो बहुश्रुत की पर्युपासना से अनेक जन्मों का हित हो सकता है और सुगति प्राप्त हो सकती है। साधु जो जगह जगह जाते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, तो कईयों का उद्धार हो सकता है। कि साधु की वाणी, धर्म की वाणी, गुरु वाणी, वो कान में पड़ती है, कान पवित्र हो जाए। एक तो यह बात सामान्य सी बात, कान क्या आत्मा पवित्र हो जाए। कान तो फिर भी छोटी बात है, कान क्या, वो कान के भीतर जाकर के आत्मा को पवित्र बना दे, ऐसी वो कल्याणी वाणी बन सकती है। तो हम इस आगम वाणी, गुरु वाणी, धर्म की वाणी, प्रवचन जो हैं, साधु के मुख से फिर सुनने को मिलता है। एक बात एक गृहस्थ बताता है, वो भी अच्छी बात है, गृहस्थ की बात भी अच्छी है, वो बात साधु बताए तो उसका और ज़्यादा भी साधु त्यागी आदमी बता रहा है। इसलिए आप लोग मंगल पाठ सुनते हैं, मंगल पाठ आप लोग भी कई जानते होंगे, पर साधु के मुख से सुने मंगल पाठ, गुरुओं के मुख से सुने। वरना मंगल पाठ कई लोग जानते होंगे यह मंगल पाठ है, पर सुनना है तो गुरु के मुख से सुने, साधु के मुख से सुने, उनके मुख से सुने। तो यह साधु के त्याग का महत्व है, संयमी के संयम का महत्व है। तो हमारा जीवन है उसमें संयम रहे। शरीर में शोभा बढ़े, शरीर की शोभा बढ़े, मान लो गहने पहन लिए तो ठीक है, ऊपरी शोभा हो गई। शरीर की शोभा क्या, आत्मा की शोभा बढ़े। और आत्मा की शोभा त्याग, संयम, तप, त्याग तपस्या से, अच्छे ज्ञान से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और तप से आत्मा शोभित होती है। तो हम अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने का, आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करें। और इसमें वे बहुश्रुत साधु हैं, वे बड़े अच्छे निमित्त बन सकते हैं। हेमराज जी स्वामी थे, और मानो बहुश्रुत आचार्य भिक्षु को बहुश्रुत कहने में तो क्या, वे तो आचार्य भी और इधर ज्ञानी पुरुष। हेमराज जी तो गृहस्थ थे, श्रियारी वाले। हेमराज जी बाद में संत बन गए। अब मानो कोई ज्ञानी संत की ज्ञान की बात सुनी और हेमराज जी की भावना कि साधु बनूं, साधु बनूं। स्वामी जी से मिलना हो गया तो स्वामी जी आचार्य भिक्षु ने कहा, रे हेमड़ा,
तू दीक्षा लेने की बात करता है, यह बता मुझे, मेरे जीते जी दीक्षा लेगा कि मेरे मरने के बाद लेगा तू, यह बता मुझे। हेम जी थोड़ी रे मरने की बात क्या क्यों कह दी गुरुदेव ने? कहा नहीं गुरुदेव दीक्षा तो लेनी है। कब लेनी है फिर बता, कब लेनी है? तो 9 बरस के बाद क्या करा दो आप? अरे 9 बरस क्या शादी करनी है? हाँ शादी तो करनी है। करे शादी के चक्कर में फंसेगा। स्वामी जी ने ऐसा कोई नुस्खा बताया, ऐसी बात बताई, ऐसा कोई गणित का, एक गणित का क्या एक फार्मूला जो भी कहने बना करके 9 वर्षों का बताया, और हेमराज जी स्वामी की दीक्षा जल्दी हो गई। तो यह ज्ञानी पुरुष की बात है, बहुत सूत की बात है। संयमी भी इधर इधर साथ में तरीके से ज्ञान की बात बताई। तो हेमराज जी जो सिरियारी के थे वो संत बन गए, और हमारे धर्म संघ के एक दीप्ते कह दें अच्छे संत मुनिश्री हेमराज जी स्वामी, जो दयाचार्य के भी विद्या गुरु कह दें, उनके अग्रणी थे पहले। तो ऐसे आचार्य भिक्षु जैसे बहुश्रुत ज्ञानी की संगति सन्निधि मिली तो हेमराज जी का मानो कल्याण हो गया। और जब दीक्षा के लिए तैयार हो गए तो फिर बाद में दीक्षा भी हो गई। तो हम बहुश्रुत की पर्युपासना पर ध्यान दें कि बहुश्रुत साधु की उपासना हो, गुरु की उपासना हो, हमें ज्ञान मिले, हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़े।